कई बच्चों का ऑडिट हैज़ नॉट बीन अप टू द मार्क, कई का वाज इजी, व्हाटएवर। अब यही है कि जो मैं तुमको शुरू से समझाती आई हूँ कि भाई गॉन इज गॉन। कॉस्ट का सबसे अच्छा गया, वो अच्छा जाना ही था। तो गॉन इज गॉन। हमारे पास अब एक बात समझ आना चाहिए कि वही सेम बात कि कंसिडर करो कि मैच चल रहा है और फाइनल्स हैं और लास्ट बॉल है और अब छक्का लगाना है, और जो लगा लिया तो जीत तुम्हारी, और उसमें डर गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो इट्स जस्ट लाइक दिस। क्या बोल रहे हो? कॉस्ट के एमसीक्यू 26 to 28 आ ही जाएंगे। मज़ा आ गया? ओके। तो जो मैंने कही बात, आई होप वो समझ आ गई कि आप इस पर्टिकुलर टाइम को, आज से लेके कल तक जो 1.5 दिन तुम्हारे पास है, ये बेसिकली क्या है, ये तुम्हें ऐसे ही समझना है कि वो जो बिल्कुल लास्ट बॉल होती है जिसमें सांसें एकदम सबकी थम जाती हैं, लेकिन जो बैट्समैन है या जो बॉलर है, अगर उसने अपने दिमाग को शांत रखा और स्ट्रैटेजिकली काम किया तो डेफिनेटली जीत फिर उस टीम की हो ही रही होती है। तो वो ही माइंडसेट के साथ तुम्हें इस 1.5 दिन में काम करना है। आई नो पिछले इतने दिनों में हम थक बहुत जाते हैं, बॉडी साथ नहीं देती, ऐसा लगता है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। एक तरीके से फीलिंग्स भी नम हो जाती हैं कि मतलब आर वी इवन अलाउड टू फील? सो द आंसर इज नो, यू आर नॉट अलाउड टू फील राइट नाउ। यू कैन फील आज से 2 दिन बाद, जब इसी टाइम पे खड़े हो गए, देन एकदम से अचानक से फीलिंग आएगी कि क्या मतलब, आई मीन आई हैव टू डू नथिंग एंड देन देयर इज नो शेड्यूल एंड नो रिमाइंडर एंड व्हाट हैज हैपेंड। तो वो आपको 2 दिन बाद करना रहेगा। लेकिन अभी जो ये लास्ट मौका हमारे हाथ में है, इसका भरपूर इस्तेमाल करना है, एंड यू कैन डू इट एंड यू हैव टू डू इट। सो आई थिंक यू आर ऑल री एनर्जाइज एंड वी कैन बिगिन आवर डिस्कशन कि क्या स्ट्रैटेजी तुमको इस 1.5 दिन में फॉलो करनी है। आर यू रेडी? येस और नो? ऑल राइट, यस, ऑल सेट मैम, गुड। तो अपने पास मैंने तुम्हारा ऑर्डर जो सेट किया है, मैं चाहूंगी स्ट्रिक्टली तुम सारे बच्चे इसी ऑर्डर में करो। इवन बाकी बच्चे, किसी ने हो सकता है कहीं और भी पढ़ा हो, तो देर इज़ नो प्रॉब्लम, बट आप ऑर्डर ही फॉलो करके चलो तो आपका सिस्टमैटिकली सारा कुछ हो जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास आता है टॉपिक विच इज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, यस, आपको एक तरीके से बोलो चीट कोड कि भाई एफएम में क्या ऐसा कर लें या एसएम में क्या ऐसा कर लें कि पास तो हो ही जाएं, वो आपको पता पड़ेगा, बट उसके बारे में लास्ट में पता पड़ेगा। अभी पहले हम इस पे आ जाए। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको सबसे पहले टेकअप करना है अभी इमीडिएट क्लास के बाद। 8:45 मैंने स्टार्टिंग टाइम रखा है, टू 10:15 आपको ये क्लोज करना है। उसके बाद आज इसके नेक्स्ट आप उठाएंगे चैप्टर 4 ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक आप इसको क्लोज करेंगे। 15 मिनट्स यू हैव है। उसके बाद यू विल पिकअप लेवरेज 12 से 1:30। ऐसे करके आपके 2 टॉपिक्स किसके हो गए? एफएम के, और एक एसएम का। वेटेज वाइज कहूँ तो इसको तुम मिनिमम पकड़ लो 4 से 5 मार्क्स का, इसको तुम मिनिमम पकड़ लो 4 से 5 मार्क्स का, और इसको तुम पकड़ लो ऑन एन एवरेज 10 मार्क्स का। तो तुम्हारा 18 से 20 मार्क्स का पोर्शन आज डिवाइज हो जाएगा। उसके बाद आप सो जाएं। उसके बाद आप उठें 7:30 अराउंड, 8 बजे तक यू शुड बी ऑन योर स्टडी डेस्क। फोर्थ पोजिशन पे यू विल टेक अप इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन सुबह आप उठाएंगे 8 बजे से 10:30। पूरा मैंने 2.5 घंटे का टाइम दिया है इस टॉपिक को। अब मैम इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो इतना बड़ा है और जनरली कई बच्चे बड़े टेरिफाइड रहते हैं इस टॉपिक से, तो इसको करना कैसे है? मेरा बेटा 1 मिनट में ये बता दूं, फिर आपके क्वेश्चन पे आती हूँ मेरा। तो 8 से 10:30 का टाइम है। इसमें आपको करना क्या है? नंबर 1, जो अलग अलग आपके पास मेथड्स अवेलेबल हैं, चाहे वो आपका पे बैक पीरियड हो, चाहे वो आपका आईआरआर का कैलकुलेशन हो, चाहे एनपीवी का कैलकुलेशन हो, अकाउंट एवरेज रेट का कैलकुलेशन हो, जो भी, इन सबको आपको फटाक से अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर से पहले तो निपटा देना है। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू। इसके बाद आपको जो मैंने एलडीआर क्वेश्चंस दिए हैं, हर टॉपिक में ही एलडीआर करना है, बट इसमें स्पेसिफिकली बोल रही हूँ, जो एलडीआर क्वेश्चंस दिए हैं आप वो कर लें। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ये माइंडसेट रख लें कि आपका पूरा ना भी हो सही,
दैट्स कम्प्लीटली फाइन। आपके एटलीस्ट स्टेप्स भी अगर सही हैं तो काफ़ी काम हो जाता है। बाय चांस इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है तो भी आपके स्टेप्स अगर ठीक जा रहे हैं तो पांचों एमसीक्यू सही ना भी हो तो आपके 3-4 सही हो जाते हैं। और अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आता है और आपके स्टेप सही हैं तो वहां से मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये इसी तरीके से है जैसे कॉस्ट में सर्विस कॉस्टिंग होता है, क्या स्टेप्स भी सही है तो मार्क्स मिल जाएंगे, तो वही काम यहाँ करना है। तो टॉपिक से ज़्यादा नहीं घबराना है और हमको उसको स्ट्रेटेजिकली हैंडल करना है कि यहाँ 70-80% भी क्वेश्चन के मार्क्स मिल जाए तो दैट्स फाइन। गोइंग टू द नेक्स्ट फिफ्थ टॉपिक, यू हैव टू टेक चैप्टर नंबर 2 ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। यहाँ 15 मिनट्स का ब्रेक है, 10:45 से 12:15 तक 1.5 घंटे का टाइम है, यू हैव टू कंप्लीट इट। गोइंग फर्दर, सिक्स पोजिशन पे यू विल टेक अप रेशोज। तो रेशोज यहाँ आप 12:30 से 2 बजे तक निपटाएंगे। रेशो में अगर मैं आपसे कहूँ क्या आना चाहिए, पहली बात आपको सारे फॉर्मूले आना चाहिए, डेफिनेटली समझ में तो आना ही चाहिए अपने को, लेकिन उसके साथ साथ अपने को उसके अंदर जो कैलकुलेशन की चीज होती है कि भाई नेटवर्थ क्या है तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, तो ये सब क्लियर होना है, इवन लॉजिक क्लियर होना है। और एमसीक्यू के लिए अगर मैं स्पेशली कहूँ तो रेशोज का जो बिल्कुल एंड वाला पार्ट है, एकदम लास्ट वाला पार्ट, वो जगह से उठ के कई बार एमसीक्यू थोड़े से ट्रिकी बन सकते हैं, तो उसको अच्छे से कर लिया जाएगा। तो ये टाइम आपका इसमें हो गया। गोइंग टू नेक्स्ट, 7th पोजीशन पे चैप्टर 1 ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आप उठाओगे। यहाँ हाफ एन आवर का ब्रेक है, हैव योर लंच और सो, और 3:45 तक आपको इसको निपटाना है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वर्किंग कैपिटल, 3:45 यहाँ उठाओगे, 6:30 तक का मैंने टाइम दिया है, तो कंसिडरेबल टाइम अवेलेबल है। 3:45 से देखो 4:45, 5:45, मतलब पौने 3 घंटा दिया है। इसमें वापस बच्चों की जान निकलती है कि भाई वर्किंग कैपिटल हम कैसे ही हैंडल करें। टॉपिक बाय टॉपिक करूँ, सबसे पहले जो तुम्हारा फर्स्ट यूनिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुमको ऑपरेटिंग साइकिल का कैलकुलेशन और दूसरा तुम्हारा है वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन, ये एब्सोल्यूट क्लियर होना चाहिए। इसमें कभी हो सकता है 10% गड़बड़ हो जाए, 20% गड़बड़ हो जाए, लेकिन मेन पार्ट, मेन कैलकुलेशन कम से कम 80% तुम्हारा सॉलिड होना चाहिए, स्टेप मार्किंग में मार्क्स मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारा ट्रेड रिसीवेबल वाला यूनिट। ट्रेड रिसीवेबल का कैलकुलेशन आपको बिल्कुल आना चाहिए, फॉर्मेट आपके पास कॉपी में लिखा हुआ है कि यार कैसे करना है, तो आपका 80% भी क्वेश्चन सही हो जाता है तो काम आपका बन जाएगा। और तीसरी बात आती है आपका कैश वाला टॉपिक। तो यार कैश बजट बजट आपको बनाते आना चाहिए कि कैसे बना के चलना है। तो मैं इसमें यही कहूँगी, टॉपिक बड़ा है, क्वेश्चंस पे कमांड से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे कमांड होना चाहिए। 100% सही करने की जगह तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि मैं मेजरली सही कर लूँ। 80% भी अगर मैं चीज़ें सॉलिड कर पा रहा हूँ, 90% भी तो काम हो जाएगा, लोड की बात नहीं है। दैट इज टू बी टेकन केयर ऑफ। इसके बाद ट्रेड पेबल में वो एक छोटू सा फॉर्मूला होता है, ऐसे ही तुम्हारा ऑप्टिमम कैश कितना रखना है उसका एक छोटू सा फॉर्मूला होता है। तो वो एक दो फॉर्मूले की चीज़ें कभी कभी उस पर एमसीक्यू बन जाता है, तो उसको मिस आउट मत करना। गोइंग टू नेक्स्ट, यहाँ हाफ एन आवर का मैंने ब्रेक रखा है। थर्ड चैप्टर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का यहाँ आप उठाएंगे 7 बजे से लेके 8:30, यू हैव टू कंप्लीट इट। गोइंग फर्दर, कैपिटल स्ट्रक्चर, यहाँ मैंने फिर हाफ एन आवर का ब्रेक तो मैं दिया है। कैपिटल स्ट्रक्चर 9 से लेके 10:30 तक आपको कंप्लीट करना है। व्हेन यू टॉक अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है किस चीज़ का कैलकुलेशन। एक तो तुम्हारा इनडिफरेंस पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई कब हमको इनडिफरेंट रहना है। ये वाला 2 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, 3 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, उसका स्टेटमेंट बनाना होता है, वो तुमको क्लियर होना है। और इसमें भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमएम अप्रोच, दोनों ही वाले आना चाहिए, विद टैक्स विदाउट टैक्स वाले केसेस। तो ये इसमें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वैसे तो एलडीआर वाली लिस्ट कर लेना, लेकिन मेन ये 3 चीजें आपको बनना चाहिए इसमें से। गोइंग फर्दर, डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन आप इमीडिएट 10:30 से उठाएंगे, 12 तक आप इसको कंप्लीट करेंगे। डिविडेंड डिसीजन में चारों रेलिवेंट हैं। लिंटर मॉडल जो होता है तुम्हारा, तो उसके ऊपर 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन बैठ सकता है, या थ्योरी बैठ सकता है 2-1 मार्क्स में। वॉल्टर और गॉर्डन सबसे इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेटली एमएम अप्रोच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अराउंड 5 मार्क्स के आसपास इस चैप्टर में से कम पूछा जा सकता है, इसके ऊपर पूछ सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 मार्क्स का तो पूछ ही सकता है। देन ये सारा होने के बाद आप 12वीं पोजीशन पे एफएम की थ्योरी टेकअप कर लोगे। इसको आपको मैंने 1.5 घंटे का टाइम दिया है, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। अब मैंने तुम लोगों को एफएम की ये एनोटेड फाइल ऑलरेडी शेयर करी है, जिस किसी को भी चाहिए हो तो यू कैन आस्क फॉर दैट। तो मैंने कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कहाँ क्या रीड करके भर जाना है वो मैंने दिया हुआ है। ऐसे ही आपकी चैप्टर 1 की वो भी पूरी प्रॉपर मार्क्ड फाइल है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, तो इसको आप 1.5 घंटे में ज़रूर गो थ्रू कर लें। एक आपको वार्निंग की बात बता दूं,
वार्निंग ये है, कभी कभी क्या होता है, बच्चे बड़ा लाइटली लेते हैं चीज़ों को, उन्हें लगता है कि ठीक है अब मैम की बात भी सुन लेते हैं और थोड़ा हम अपना भी कर लेते हैं, और वो जो अपना दिमाग लगाते हैं और मेरी पूरी बात नहीं सुनते यार। ऐसा नहीं कह रही मैं कि जो मैं कह रही हूँ वही होगा, लेकिन जो मैं कह रही हूँ वही मेजरली होने वाला है। मैंने तुम्हें कॉस्ट वाले टाइम ये बोला और शेयर काफ़ी पहले से कर दिया और कई बार रिपीट करा कि कॉस्ट में थ्योरी के लिए ये फाइल देख लेना। आई थिंक हार्डली उसके अंदर 20 स्लाइड्स के आसपास होंगी, और थ्योरी के 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन उसी स्लाइड में से उठ के आ गया। लेकिन कुछ लोग बड़े बनते हैं ज़्यादा, और उन्होंने इतनी बेवकूफ़ी करी कि उसको गो थ्रू ही नहीं करा, और उधर से उठ के सीधा सीधा क्वेश्चन आया। तो डू नॉट डू दैट स्ट्यूपिडिटी। इफ़ यू आर टोल्ड टू डू समथिंग, दैट थिंग शुड बी डन, and if you don't do it, then you face the repercussion. So I have given exam once for myself, but I have given exam I don't know how many times because of my students. So in a year जब से 3 अटेम्प्ट हुए तो thrice I am writing the paper, ऐसा मानो आप, क्योंकि I sit and solve, I just don't make you go, but once the paper comes back I sit and solve the paper myself to figure out that what is the position, so I know that what is the pattern that can come up there. तो मैं तुमको वही बात बोलूंगी जो रेलेवेंट है, रेलेवेंट है, रेलेवेंट है, प्लीज टेक नोट ऑफ इट। सो खैर, गेटिंग बैक टू द टॉपिक, एफएम की थ्योरी जरूर कर लें, जो मैंने 2 एनोटेड फाइल्स दी हैं उसमें से, और जो मैंने कॉपी के अंदर हर चैप्टर में कॉन्सेप्ट लिखवाया है वहां से भी थ्योरी आ जाती है। तो जब चैप्टर कर रहे होगे तो उधर से काम हो जाएगा। देन वापस 1:30 बजे आप सो जाएं। कमिंग टू द फाइनल डे, चैप्टर नंबर 5 एसएम का 8 बजे से 10 बजे तक। इसको लास्ट में इसलिए लेना है क्योंकि ये चैप्टर बेइंतहा बड़ा है। मैंने इसके लिए आपको समरी शेयर करी है। अगर किसी बच्चे को लगता है कि उसको इस चैप्टर की समरी चाहिए तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, आई कैन शेयर इट विथ यू। तो इस चैप्टर की समरी में से काम कर लो तो भी काम हो जाएगा, उतना पर्याप्त है, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग चैप्टर। एग्जाम वाइज वेटेज बोलूँ तो 10 से 12 मार्क्स ही आएगा, इससे ऊपर क्या ही आ पाएगा, इससे ऊपर नहीं आएगा, दैट्स द मैक्सिमम थिंग, उसमें ही उतना ही आना है। तो आप इसको इतने टाइम स्लॉट में शांति से रहकर जितना कर सको कर लो, डोंट वरी। इसके बाद आप लास्ट फाइनली सारे फॉर्मूले एक बार को मॉर्निंग में जरूर रिवाइज करके जाना फॉर ऑल द टॉपिक्स। हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट रजिस्टर को फटाफट से एक बार गो थ्रू करके जो फॉर्मूले तुम्हारे लिखे हैं उनको एक बार याद से देख लेना कि यार कौन सी जगह पे क्या चीज़ लेनी है, बिकॉज कभी कभी एंड मोमेंट पे हम थोड़े कंफ्यूज जाते हैं। तो ये 10 से 11:30 सफिशियंट टाइम है, आधे घंटे में रिवाइज हो सकता है, लेकिन मैंने 1.5 घंटे का स्लॉट रखा है, इसमें आप अच्छे से एक बार फॉर्मूला पूरे गो थ्रू करो, एंड देन दैट्स ऑल डन। यहाँ तक की बात क्या आपको क्लियर है? दोनों को मिक्स करके पढ़ना है, तभी तो मैंने मिक्स करके दिया है। एक को एक टाइम पे नहीं पढ़ना है, इसलिए ऐसा, क्योंकि जब आप सिर्फ एफएम पढ़ते हो तो एक जैसी चीज़ कर रहे हैं आप। जब आप एक जैसी चीज़ कर रहे हैं तो जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बच्चे हैं वो एनर्जी के साथ कर लेंगे, लेकिन जब वो एसएम पे आएंगे तो वो ढह हो जाते हैं। तो आपको एक जगह से एनर्जी लेना है प्रैक्टिकल से और उसको थ्योरी में अप्लाई करनी है, फिर वो जो डलनेस क्रिएट होगी वो वापस प्रैक्टिकल से कवर अप हो जाएगी। और दूसरी बात, दोनों में मार्क्स लाने हैं, आप किसी एक को नहीं कह सकते कि मैं इसको अच्छे से करके चला जाऊं दूसरे को थोड़ा सा कर दूं या दूसरे को मैं छोड़ दूं, यू कांट डू लाइक दैट। तो आपको दोनों को कवर साइमल्टेनियसली करके चलना है, तो इससे आपका रिस्क कम हो जाता है, इसलिए यू हैव टू गो अबाउट इट। अब what questions are to be done? So I have already shared with you this important compilation of FM के questions. These are what you have to do for FM. तो चैप्टर बाय चैप्टर तुम्हारे पास ये सारे क्वेश्चंस लिखे। नंबर 2, मैंने प्रैक्टिस सीरीज में जो तुम्हें क्वेश्चंस करवाए थे तो वो क्वेश्चंस तुमको करने हैं, प्रैक्टिस सीरीज वाले जो क्वेश्चंस थे। इसके अलावा कुछ और करने की नीड है तो कुछ नहीं, इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस कर लो, फाइन है। और ये मान लो जो मैंने तुम्हें एलडीआर क्वेश्चंस दिए हैं इंपॉर्टेंट, और जो प्रैक्टिस सीरीज में क्वेश्चंस करवाए, मिनिमम मिनिमम 85 to 90% पेपर उसी में से निकल के आ जाएगा। इतनी बड़ी बात तुमसे कह रही हूँ मैं। कॉस्ट का पेपर रिव्यू मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन डाला इसलिए नहीं है बिकॉज बच्चे वो देखने लगते हैं और टाइम किल करते हैं। अकाउंट्स का भी पेपर रिव्यू मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, डाला इसलिए नहीं है कि बच्चे टाइम किल करते हैं। तो वंस यू गेट इनटू दिस फ्री में वो उसको डालूंगी। तो बात मैं तुमसे ये कह रही थी, गेटिंग बैक टू द टॉपिक, इसमें से जो मैंने तुमको ये 2 चीज़ें दी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट और प्रैक्टिस सीरीज, 85 to 90% कम से कम तुम्हारा पेपर इसमें से ही फंस जाएगा। तो आपकी आराम से एग्जाम्शन आ सकती है, और इस सब्जेक्ट में एग्जाम्शन लाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है,
ताकि पीछे कहीं पे भी एग्रीगेट में कुछ कमी पड़ रही है, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ शॉर्टफॉल, दैट गेट्स कवर्ड अप फ्रॉम हियर. सो यू हैव टू बी फुल्ली एनर्जेटिक. दिमाग में सिर्फ एक बात कि दिस इज द पेपर दैट आई हैव टू गिव माई बेस्ट शॉट इन. अभी तक जो भी कर चुकी मैं और जितना भी अच्छे कोई भी पेपर करे उन सबको सरपास कर देना है इस पेपर में. इसको एज अ प्रेशर और स्ट्रेस नहीं लेना है, बट इसको एज अ मोटिवेशन लेके चलना है कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव है और परसों ही हमारा पेपर है. यू कैन डू दैट. इसके अलावा इफ आप यस, आप में से अगर किसी बच्चे को भी एफएम के अलावा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए कि यार कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं कि एटलीस्ट हम उनको स्ट्रॉन्ग कर लें, बिकॉज अगेन नाम का 5 चैप्टर है लेकिन बड़ा कंटेंट है, तो आप मुझे मैसेज कर देंगे और मैं आपको वो शेयर कर दूंगी. तो यू विल गेट दैट ऑल्सो. आई होप दैट्स कम्प्लीटली फाइन. तो यहाँ तक बात क्लियर है तो मुझे आप थम्स अप दीजिए तो मैं आपको एग्जाम स्ट्रैटेजी बताऊँ. फिर अगर यहाँ तक सबको सारी बात क्लियर है तो मैं आपको फिर एग्जाम स्ट्रैटेजी बताऊँ कि कैसे क्या करना है वहाँ पे. ऑल क्लियर एंड सॉर्टेड एवरीबडी? Yes, चलिए. Now coming to your examination strategy, what you have to do. सबसे पहले your paper will be in 2 parts. So that means you will have one part as financial management, the other part as strategic management. You will be getting 2 separate answer booklets for this. So you will get one answer booklet for this, you will get one answer booklet for this, and then you are going to get वो MCQ वाली. Now I am not sure about this कि तुमको ये जो OMR मिलेगी will it be combined for both or it will be separate. So that depends. वो जो भी हो वहाँ पे वो तुम देख लेना. अब आती है बात हमारे 3 आवर्स के यूटिलाइजेशन की, और उससे पहले बात आती है हमारे 15 मिनट्स के यूजेज की. आपको इस 15 मिनट्स में क्या कर लेना चाहिए, व्हाट यू शुड डू इन दिस 15 मिनट्स. यू शुड स्ट्रिक्टली रीड एफएम का पार्ट. यू शुड रीड एफएम ओनली, रीड दैट इन दिस टाइम. अब जब आप एफएम रीड कर रहे हो तो यू हैव टू गो थ्रू द एंटायर, स्कैन इट ऑल एंड प्लीज पुट डॉट्स अगेंस्ट दोज क्वेश्चंस व्हिच यू फील दैट यू आर क्लियर विद एंड यू विल बी अटेम्प्टिंग. तो ये आपका एक काम हो जाना चाहिए. ये कितने मार्क्स का होता है? तो ये 35 मार्क्स का होगा डिस्क्रिप्टिव सेक्शन. तो आपने उसमें से छाट के निकाल लिया मेरे को कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, बस वहाँ डॉट 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 लगा लिए. डिटेल नहीं पढ़ने को मैं बोल रही, स्कैन करने को कह रही हूँ ताकि आप टॉपिक से ही पकड़ लो कि ये मेरे को क्वेश्चन बनता है. क्विक वाला काम. ये आप पहला काम करोगे इस 15 मिनट्स में. आई एम प्रिटी श्योर कि इसमें आपके पूरे क्वेश्चंस हो जाएंगे. लेकिन जब पहले अटेम्प्ट करने की बात आएगी तो आप अटेम्प्ट पहले करने वाले हैं फर्स्ट प्लेस पे एसएम. तो मैम क्या करवा रहे हो आप? मैं ये करवा रही हूँ 15 मिनट में आपने एफएम को छाट के रख दिया कि मैं इनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस करूंगा. लेकिन जब आप अटेम्प्ट करोगे तो आप पहले स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अटेम्प्ट करोगे. इसके लिए अब 15 जैसे ही आपकी ये रीडिंग यहाँ पे खत्म होती है तो अब आप एसएम की रीडिंग पे आ जाओ. उसके क्वेश्चंस को स्कैन करो. थियोरी के छोटे क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते, कुछ कुछ ही बड़े हो सकते, नहीं तो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं होते. आप उनको स्कैन करो. उनको स्कैन करके फटाफट डॉट ये लगाओ. 10 मिनट अगले लगने दो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है कि यार इनमें से मेरे को कौन से क्वेश्चंस एसएम के आते हैं, विच इज़ माय बेस्ट क्वेश्चन. अब आपके 15 मिनट वो लग गए, उनको मान लो गए. 10 मिनट तुमने अप्रॉक्सीमेटली एसएम का फिगर करने में लगा दिया दैट विच इज़ योर बेस्ट क्वेश्चन एंड देन बिगिन राइटिंग. तो आपका 35 मार्क्स का है. मैं 35 इंटू 1.5 करती हूँ तो ये निकलता है 52 मिनट्स. अपन उसको 1 घंटा मान लेते हैं. तो आपका 2:10 पे मैक्स टू मैक्स आप एसएम लिखना स्टार्ट कर दोगे. 1 घंटा अगर हम पकड़ें तो 3:10 तक आपको एसएम को पूरा लिख के खत्म कर देना है. आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्क्रिप्टिव पार्ट. आई रिपीट वंस अगेन, इट शुड बी डन बाय 3:10. ये आपका पहला काम है. आई होप दैट्स गोइंग इन योर ब्रेन. सो दैट्स फर्स्ट. तो फर्स्ट 15 मिनट्स में क्या करा? रीड एफएम. और उसके बाद नेक्स्ट 10 मिनट्स में क्या करा? रीड एसएम और मार्क करो. फिर 2:10 पे स्टार्ट, 3:10 तक एसएम का डिस्क्रिप्टिव पार्ट हमें करना है कंप्लीट. यहाँ तक बात मुझे लगता है एकदम क्लियर हो गई. इसके बाद आप जाने वाले हैं एमसीक्यू सेक्शन पे. तो एमसीक्यू सेक्शन में आप पहले एसएम के एमसीक्यू कर लें, वो फटाफट हो जाएंगे. फिर आप एफएम के एमसीक्यू कर लें. ठीक है.
तो इसके लिए आप जो टोटल टाइम लगाएंगे, आप इसको मैक्स टू मैक्स ही रखेंगे 40 to 45 मिनट्स। 40 to 45 मिनट्स एट मैक्स, ये आपको यहाँ क्लोज करना है। अब आपका इस हिसाब से अगर मैं 45 मिनट्स पकड़ूं तो 3:55 3:50 के आसपास आपको एफएम उठा लेना है, और यहाँ से लेके 5 बजे तक आपको आपका एफएम करना है। ये बहुत ही हर सिचुएशन को सोचने के बाद स्ट्रैटेजी आपके लिए प्लान करी गई है। क्यों एफएम पहले नहीं लेना है? एफएम पहले इसीलिए नहीं लेना है बिकॉज एफएम में एक बार को अपन घुस जाते हैं तो उधर से बाहर ही नहीं निकलते, इतना कैलकुलेशन लग रहा होता है, तो एसएम बेचारे की नौबत ही नहीं आ पाएगी। तो इसीलिए एसएम में लिखने में आपको फटाफट स्पीड मेंटेन करनी है, तो उसको लिख लिखा के 35 नंबर का खत्म करो। फिर एमसीक्यू उठाओ, 30 नंबर के एमसीक्यू में से 15 आपके आएंगे एसएम के, जो छोटे छोटे एमसीक्यू होंगे, उनमें कोई कैलकुलेशन नहीं, उनको भी फटाफट निपटाओ। एफएम में कुछ कुछ छोटे एमसीक्यू आएंगे और कुछ केस बेस्ड आएंगे, उनमें जितना भी टाइम लग रहा है 40 से 45 मिनट, वो भी निपटाओ। तो बाय दिस टाइम तुम्हारा 65 नंबर का पेपर हो चुका होगा। अब तुम्हारे पास कोई पैनिक नहीं है एफएम करते समय कि यार मैं जल्दी करूं ताकि मुझे वो करना है, अब ये पता है मुझे अब यही करना है। तो वो जो माइंड है ना, वो बहुत काम रहता है, काम रहता है। उसमें से भी मैं प्रेफरेबली कहूंगी जब ये कर रहे हो तो मार्किंग तो तुम शुरू में कर ही चुके हो, बट इसमें बस यही रखना है कि यार जो मेरा बेस्ट क्वेश्चन है वो मैं पहले करूं, प्रेफरेबली छोटे क्वेश्चन पहले करूं और बड़े बाद में करूं। जैसे डिविडेंड डिसीजन का है, कैपिटल स्ट्रक्चर का, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, लेवरेज का, इनको पहले कर लो, क्योंकि ये ना फटाफट आधे पन्ने में, एक पन्ने में होके खत्म हो जाते हैं। आप क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मत उठाओ एकदम, क्योंकि उसको करने में ना आपका इतनी जगह लग जाती है और इतना स्ट्रेन आउट हो जाते हैं कि अगले क्वेश्चन ना उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो जो छोटा छोटा पोर्शन है उसको करा करके खत्म करो, और फिर लास्ट के 15-20 मिनट रख लो अपने पास, जिसमें तुम वो बड़े क्वेश्चन को टाइम दे लो। आई होप यू गॉट व्हाट आई एम सेइंग, yes or no? Is it absolutely making sense, everybody? Is it making sense? So whatever I'm saying, it's not just a strategy, it's backed by like all thought process कि क्या क्या situation हो सकती है and what should be done. Okay, absolutely clear with this also. So I think nothing remains. In case you want to ask something, you फटाफट से ask in the chat. I think everything is clear and sorted. So for anything that you need, you can WhatsApp me. Those children who are already there in the FM group will get everything over there. तो मैं वहाँ share कर ही देती हूँ file उनके साथ. But anybody who has not been with us for FM, no worries about it. You just WhatsApp me and I'll share the relevant stuff with you. Is that okay, मैम? FM SM के बाद भी एक मीटिंग करेंगे? Yes, हाँ, वो तो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। फिर बैठ के बातचीत भी करना है और तुम्हें ये भी गाइड कर दूंगी मैं कि आगे का कैसे क्या करना है। ओके, तो वो तो एक बहुत इम्पोर्टेंट अपना मीटिंग रखनी है, मीट अप रखना ही पड़ेगा। ओके, ठीक है, सी यू। ऑल राइट, वो तो मस्ट है, बिल्कुल मैंडेटरी काम। चल, तो ऑडिट के टेंशन से बाहर निकलना है, जोश के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आखिरी पेपर को करके चलना है। बहुत सारी दुआएं तुम्हारे लिए कंटिन्यूअसली कर रही हूँ मैं, तुम्हारे पेरेंट्स कर रहे हैं, और तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, लगे हुए हो, तो करते चलो, सब अच्छा होगा मेरे बच्चे। ओके, चलिए, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। यस, टेक केयर।